हेलो बेटा, सर्वेभ्यः नमो नमः। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT संस्कृत पर, मतलब संस्कृत NCERT। ठीक है, तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है संस्कृत को पढ़ने में, जानने में। और ये जो पुस्तक है, ये नई पुस्तक आई है, दीपकम नाम से जो पुस्तक है, NCERT 6th क्लास की जो नई बुक आई है, उससे रिलेटेड हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। और उसी से संबंधित जो जो चैप्टर उसके अंदर होंगे वो सारे हम आपको एक एक चैप्टर को बड़े बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पसंद भी आएंगी और आप मतलब उससे बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। पहले लिखा है प्रथमः पाठः, सीधा सीधा अर्थ है प्रथम मतलब पहला, पाठ मतलब पाठ। पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है वयम वर्णमाला पठामः। वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब, और वर्णमाला मतलब वर्णमाला को, पठाम मतलब पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। हम सब वर्णमाला को पढ़ रहे हैं, अर्थात इस पाठ में, पहले पाठ में हम क्या सीखेंगे? वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला देखिए आप नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला को, लेकिन एक बार फिर आज वर्णमाला का अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी भाषा है, उसकी जो भाषा की शुरुआत, ये संस्कृत आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो गई, नई भाषा हो गई, है ना। तो जिस भी आप किसी नई भाषा को सीखने जाते हो तो सबसे पहले उसके वर्णों को जानना जरूरी है ना। तो चलिए हम जानते हैं। अच्छा, वर्णमाला क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखिए वर्णमाला क्या होता है, जैसे फूलमाला होता है ना। फूलमाला में आपने क्या देखा भाई, फूलों की जो माला होती है उसे फूलमाला कहते हैं। तो ऐसे ही वर्णों की माला को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं, है ना। लेकिन वर्णमाला कैसी होगी भाई? वो एक व्यवस्थित ढंग से होगी, मतलब उसका जो रूप होगा वो क्या होगा? वो व्यवस्थित होगा, है ना। व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से उसको रखा गया होगा तो ही हम उसको कहेंगे वर्णमाला। अदरवाइज ऐसा ना हो अ के बाद क लिख दिया, स लिख दिया, प लिख दिया, ल लिख दिया, ये वर्णमाला नहीं होगी, है ना। तो वर्णमाला क्या होगी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? इसको कहाँ से हटाया जाए भाई साहब? हटे नहीं सर, उसी से। ये आई थिंक इरेजर नहीं, ये तो कुछ चोरी कर दिया हमने। सर क्या सर इनके ऊपर टेस्टिंग करवा रहे हो? चलिए, तो हम बता रहे थे वर्णमाला के बारे में कि जैसे भाई वर्णों की, जैसे फूलों की हमने बताया कि जैसे फूलों की एक माला होती है, फूलों को धागे में पिरो दिया तो भाई फूल माला बन गई। ऐसे ही वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रख दिया तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, अब चल गया। चलो भाई, तो क्या लिखा है? वयम वर्णमाला पठामः, हम सब वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला इस पाठ के अंदर आपको बताई जाएगी कि वर्णमाला। अच्छा, उससे पहले ये भी जानना जरूरी कि भाई वर्ण क्या है ना। वर्ण क्या होता है? कोई भी भाषा जब आप सीखने जाते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा जो, जहां से आप भाषा की शुरुआत करते हैं, अर्थात उससे छोटा भाषा में कुछ नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मान लीजिए आपने क लिखा है ना, या आपने अ लिखा। अब सबसे छोटा इसको क्यों बोला? क्योंकि हम इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो सीधा सीधा ये आता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों की ही माला को पढ़ने का काम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्णाः मतलब वर्ण जो है, द्विविधाः दो प्रकार के भवन्ति मतलब होते हैं। वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वराः
व्यंजनानि च। कौन कौन से दो प्रकार बता दिए भाई? एक तो बता दिया स्वराः मतलब स्वर, और दूसरे कौन से हो गए? व्यंजन। अब ये बहुवचन में लिखा है व्यंजनानि, है ना, ये स्वराः बहुवचन में लिखा है। आप ये मत सोचना कि व्यंजनानि लिख दिया तो क्या हो गया, व्यंजन पढ़ा था हमने तो बात वही है कि दो प्रकार के वर्ण हो गए, एक तो हो गए स्वर और दूसरा जो उसका भेद हो गया वो क्या हो गया? व्यंजन। ठीक है, अब ये स्वरों के बारे में आगे बताने वाला है कि स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। क्या कह रहा है? स्वराणाम स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का मतलब है स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि स्वराः स्वतंत्राः, अर्थात वो आजाद है, स्वतंत्र है, उनका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए लिखा है कि स्वराणाम उच्चारणम, स्वरों का जो उच्चारण है वो क्या होता है? स्वतंत्र रूपेण भवति, वो स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, आगे लिखा है स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वराः मतलब जो स्वर है, द्विविधाः दो प्रकार के, सन्ति मतलब हैं। स्वर कितने प्रकार के बता दिए? दो प्रकार। पहले तो बताया था कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के हैं, उसके दो भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, वर्ण कितने बता दिए? वर्ण बताए भाई, स्वर और व्यंजन। अब कह रहा है स्वर भी दो प्रकार के हैं, वो कौन कौन से है भाई? क्या कह रहा है? समान अक्षराणि संधि अक्षराणि। एक तो समान अक्षर हो गए और दूसरे संधि अक्षर हो गए, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया, समान और संधि। ठीक है, अब सामान्य और संधि अक्षर ऐसा क्यों कहा है? ये देखिए, समान अक्षराणि, समान अक्षर कौन से होते हैं भाई? अभी यहां बता रहा है, थोड़ा सा और ऊपर ले चलता हूं मैं आपको। हाँ, अब देखिए समान अक्षराणि, यहाँ पर भी संधि हो रखी बेटा, समान शब्द है, दूसरा अक्षराणि शब्द है, तो समान अ प्लस अ से आ हुआ है। ठीक है, तो समान अक्षराणि में क्या कह रहा है कि ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के स्वर बताए। ह्रस्व कौन से होंगे भाई? जिसका उच्चारण करते समय हमें कम समय लग रहा है, जिसका उच्चारण हम बहुत छोटे टाइम में कर रहे हैं, कम समय में कर रहे हैं, वो ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। जैसे आप अ हो गया, अ, ई, उ और री, ली, ये पांच जो है ये क्या बता दिए? ये पांचों ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व किसको कहेंगे? जिनका उच्चारण करते समय हमें बहुत ही कम समय, और समय भी कितना लगता है? जितना आपकी पलक झपकने में लगता है। आप पलक झपकाते हैं, इतना सा समय इनके उच्चारण में लगेगा, जो ह्रस्व स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर। मतलब 2 बार पलक झपकती है, इतने समय में आप दीर्घ स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको बोला अ, उसको बोलेंगे आ, ई, है ना। स्वर तो क्या है? दोनों के उच्चारण में अंतर आ रहा है। इसके उच्चारण में कितना समय लग रहा है? जितना हम पलक झपकाने में लगते हैं, है ना। और इसके उच्चारण में समय कितना लग रहा है? इसका 2 गुना। ठीक है ना। तो जैसे हमने बोला अ, इधर क्या बोलेंगे? आ, ई, उ, री, ली। ये छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इसके बाद जो स्वर आते हैं, ये तो बोला इसने सामान्य अक्षर या सामान्य स्वर कहती है। ठीक है, इसके बाद वाले जो आते हैं वो आते हैं भाई संधि अक्षर। संधि अक्षर इनको क्यों कह दिया है, एक बार समझा दूं। संधि अक्षर का मतलब यह है, संधि स्वर भी इनको कह सकते हो, संधि अक्षर भी इनको कह सकते हो। ऐसा इसने क्यों बोला? क्योंकि भाई ये जो स्वर हैं, ये 2 स्वरों को जोड़ करके बनाए गए हैं। ठीक है, ये ए कैसे बना है भाई? ए हमने बनाया है अ और ई को जोड़ करके। ऐसे ही आई जो बना है वो अ और ए को जोड़ के बना है। अ और उ को जोड़ के बनाया है ओ, और अ या आ के साथ में जब ओ जुड़ता है तब हमने बनाया इसको अ। ठीक है, तो इसलिए इनको संधि अक्षर कहा। संधि मतलब जहां पर वर्णों को या शब्दों को, जिस भी चीज को मेल किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया है संधि अक्षर। क्यों रखा? क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बने हैं। अ और ई से बना है ए, अ और ए से आई हो गया, अ और उ से ओ हो गया, और अ और औ, ओ या औ जो भी आता है उससे औ होता है। ठीक है, इसके आगे फिर बढ़ते हैं, 1 सेकेंड।